में से एक मलिक अहमद हुसैन डेढ़ साहब। डेढ़ साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक़्त दिया। डेढ़ साहब सबसे वेलकम जी। पहले बताइएगा कि क्या आपने माफ़ीनामा लिख लिया है? क्या आप पीटीआई में दोबारा शमूलियत का ऐलान करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई अहमद हुसैन डेढ़ मेरा नाम है और राय अहमद शहीद खरल जो सारी जिंदगी अंग्रेजों से लड़ते रहे, मैं उनकी औलाद से हूँ। आप मुझसे माफीनामा, पार्टी छोड़ना, ये बातें क्यों कर रहे हैं? शेख रशीद साहब ने कहा है कि कुछ अरकान वापसी आना चाह रहे हैं, जो माफीनामा लिख देंगे, जिनके साथ हमारे समझौते हो जाएंगे। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो हो रही है, मैंने तो अपने मुतालबात पूरे करें, मैं अभी आने को तैयार हूँ। मैं उस बात पे कायम हूँ। आपका क्या मुतालबा है सर? सर मेरे पहले पुलिस का सिस्टम जो इस वक्त मुल्तान में है, करप्शन हो रही है, उसको क्लियर किया जाए, निज़ाम पुलिस का ठीक किया जाए और मुल्तान में मैं ये फौरन उसके हालात वो ठीक किए जाए। आज आदि कर दें, कल मैं आ जाऊंगा। आटा क्या घी आप इनकी आपके क्या कीमत मुस्लिम आधी कर दें, सब्सिडी दे दें, मेरी बात सुन लें, सब्सिडी दे दें, सब्सिडी ऐसे दे दें कि डेवलपमेंट के काम रोक दें, गरीब को सब्सिडी दे के भूख खत्म कर दें। मैं आपके साथ आप भी आने को तैयार हूं। मैंने अपनी क्या सियासत आप भी सिर्फ उन गरीब अरकान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि 18-18 करोड़ रुपए में इन्होंने अपना ज़मीर बेचा। तो क्या आपने भी कोई पैसे लिए अपोजिशन से? देखिए, मैंने उसमें 1122 सेंटर बनाया है। अगर मैं लेने वाला होता, देखें, एक पीटीआई में एक जो इनके नीचे वजीर बैठे हैं ना, जो मुल्तान में वजीर हैं, वो शुरू से मेरे काम नहीं होने दे रहे। शुरू से उन्होंने मेरा हर काम रोका हुआ है। कोई उन्होंने हमें एलिवेशन नहीं दी, कोई गरीब के लिए अकोमोडेशन नहीं दी। छोड़ दें इस बात को। अब मैंने मुतालबात, जब भी कोई मुश्किल वक्त पार्टी पे आता है, क्योंकि एमएनएस की सुनी नहीं जाती, जब इनको वोट की जरूरत पड़ती है, मैं अपने चंद मुतालबात मनवा के मैं एमएनए शिप गुजार रहा हूं। इस दफा भी मैंने मुतालबात कुछ रखे हैं। 3 महीने हो गए हैं मैं मुतालबात कर रहा हूं। मैं 3 महीने से असेंबली में नहीं गया। इन्होंने बजाय इसके कि मेरे मुतालबात माने, इन्होंने अब क्या किया है कि मेरे घर पे इन्होंने मुजाहरे शुरू करा दिए हैं। अच्छा, ये समझते हैं कि मैं इनसे डर जाऊंगा मुजाहरों से। अच्छा, इन्होंने शो कॉज भेज दिया है। हालांकि ना मैं गया हूं, ना मैं बागियों में शामिल हूं। मेरे मुतालबात, मैं अगर कहें तो अभी कुछ मैं आपको वीडियोस भेजता हूं। आज से 3 साल पहले मैंने ये मीडिया पे कहा कि मेरे मुल्तान में करप्शन हो रही है, वहां मिनिस्टर जो है उसके जिम्मेदार हैं और करप्शन खत्म की जाए, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूं। आप सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब को इस चीज का जी, दे रहे हैं आप अच्छी तरह इल्जाम? जानते हैं, मैं मुनासिब नहीं है मेरा हर वक्त नाम लेना। मैंने कहा कि जिम्मेदार है वो उस करप्शन के, जो वो वहां पे उनके दोस्त लगवाते हैं, सेंटर्स में करप्शन बढ़ गई है। मैंने उस वक्त आवाज उठाई थी। मैं हमेशा गरीब के भले के लिए स्टैंड लेके आवाज उठाता हूं और मुतालबात पूरे करवाता हूं। ये है मेरी सारी स्टोरी। ना मैं पार्टी छोड़ी है, ना छोड़ना चाहता हूं। अब इन्होंने मुझे शो कॉज भी भेज दिया है, मेरे घर के ऊपर हमला भी करवा दिया है, क्योंकि जो मिनिस्टर बैठे हैं वो चाहते हैं कि मैं इस पार्टी में ना रहूं। ये मुझे धक्के दे के निकाल रहे हैं। मेरी बात का मकसद समझें। सुबह ये ऐलान कर दें कि 4 घी, चीनी, आटा, दाल पे 50% सब्सिडी दे दी है, मैं वहीं बैठा हूँगा। इससे बड़ी कोई बात है? क्या इन्होंने आपको महंगाई अपोजिशन खत्म नहीं करनी। क्या आपको अपोजिशन ने जो कोई पैसा प्राइम ऑफर मिनिस्टर किया? ये कहता है कि आलू की कीमत जो है, जी जी, क्या आपको अपोजिशन ने कोई पैसा ऑफर किया? भाई अल्लाह की मेहरबानी से 14 मुरब्बे में से 7 मुरब्बे मैंने सियासतदानों को खिला दिए हैं। बड़े बड़े सियासतदानों को मैंने खिलाया है।
अल्लाह की मेहरबानी से खिलाने वाला हूँ, खाने वाला नहीं हूँ। मेरे जो दादा थे, जब मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए थे, मुल्तान में आए थे, जनूबी पंजाब में, उन्होंने उनको लुक आफ्टर किया था। हम वैल्यूज वाले लोग हैं, हम इज्जत के लिए जीते हैं। इन्होंने हमारी इज्जत नहीं की। इनको क्या पता इज्जत क्या होती है, इन्होंने तो गाली गलौज ब्रिगेड रखी हुई है। हम वैल्यूज वाले लोग हैं। देखें, बात सुने, मेरी मेरी एक बात सुन लें। इमरान खान 14 एमपीएस को मिले हैं, मिले हैं 14 एमपीएस को नून लीग के जी। जी आपने उन्हें मशकूक कहा है? उनके खिलाफ एक लफ्ज कहा है आपने? इसलिए कि उनसे आप भी डरते हैं। वो 14 एमपीएस को मिलके नून लीग के उन्होंने शामिल किया, उनको मीडिया ने एक लफ्ज नहीं कहा, इसलिए कि वो इमरान खान से डरते हैं। हम नेक्स्ट आपको मिल इलेक्शन, गए हैं ना, हम मिल गए हैं ना, अगला हम पार्टी में खड़े हैं, हम पार्टी में खड़े हैं। मैं कह रहा हूं मैं पार्टी में खड़ा हूं, मेरे किसी बयान में नहीं कहा मैंने पार्टी छोड़ी है। मैंने मुतालबात रखना मेरा हक नहीं है पार्टी को। मेरी पार्टी अगर गलत हाथों में चली गई है, इमरान खान अच्छा आदमी है, उसकी पूरी टीम करप्ट है, राइट लेफ्ट वाले करप्ट हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वैगन स्टैंड के बत्ते ले रहे हैं, कब्जे करा रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि कोई माइका लाल है जो वजीर आजम के खिलाफ 10 लाख के मजमे से गुजर के जाके वजीर आजम के खिलाफ वोट दे और वह वापसी गुजरे वहां उसी मजमे से। भाई क्या आप उसके वोट लिए का तैयार सवाल हैं? तो वोट का सवाल देखें, मैंने 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 3 महीने से कहा है मैं असेंबली नहीं जाऊंगा। मेरे से किसी लीडर पार्टी के आके पूछा नहीं है तुम नाराज क्यों हो। ये कैसी पार्टी है यार, ये कैसी तरीके इंसाफ है। आईएमएफ ने कहा इंसाफ न दो, आईएमएफ ने कहा इंसाफ न दो। ये कैसी तरीके इंसाफ है जो इंसाफ ही नहीं दे सकती, अपने अपने एमएनएस को इंसाफ नहीं दे सकती। मैं गया हूं सीएम सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए काम के, मुझसे पैसे ले लिए हैं। ये कैसी पार्टी है? इमरान खान साहब सीएम को सही नहीं करते आप ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि आपसे भी पैसे लिए गए हैं जी। काम करवाने के, आपसे इस भी बात को मैं पैसे लिए गए। साबित अगर ना कर सका मैं सियासत छोड़ दूंगा। और बताएं सर, ये सच सुनने ठीक का आप इन लोगों को हौसला नहीं है। इन्होंने इल्जाम लगा दिया हम पे कि हम जो है करप्ट हैं, हम बुरे लोग हैं। असल में ये खुद है। मुझे कहते हैं ये अल्लाह रहम करे, अल्लाह के सिवा बंदा किसी से डरता है? सच और खरी बात करना ये हमारा हक है। हम एमएनएज हैं। इन्होंने सारी हुकूमत नॉन इलेक्टेड लोगों को दे दी है, वो इनके मुशीर हैं, वो इनको चलाते हैं। इमरान खान साहब कितने बड़े लीडर हैं, कहते हैं मैं इंटरनेशनल मामलात को देखूंगा। फाटफ तो आज तक खत्म करा नहीं सके। आईएमएफ की इनकी पॉलिसियों की वजह से आईएमएफ की किस्त तो रुक गई है। आप कितने काबिल हैं मुझे बताएं। और अगर हाँ, आप और कहते हैं आपको आलू सिर्फ दाल की कीमतों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके आलू दाल की कीमतों से इन्हें कुछ फर्क नहीं तहफ़्फ़ुज़ात पड़ता। आपको सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात आपके सिर्फ मईशत पर है। अगर चीनी की सब्सिडी आप कह रहे हैं मेरे इलाके, मेरे हल्के में दे दी जाए तो मैं मैं इमरान खान को वोट कर दूंगा। आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। कल ये ऐलान कर दें कि हमने 50% सब्सिडी दे दी है, कम से कम मैं गरीब का काम तो करा के जाऊंगा। मेरे एमएनए बनने का फायदा तो हो जाएगा यार। मैं उस गरीब के लिए सोच रहा हूं। इनको कहें 2 वक्त का खाना छोड़ के जरा भूखे रह के दिखाएं। जो गरीब भूखा मर रहा है उसकी कोई सोचने वाला है? मुझे कहते हैं यार तुम छोटी बात करते हो, तुम छोटी बात करते हो को बड़ी बात करो। भाई मैं छोटा आदमी हूं, मैं गरीब की बात करता हूं, मैं छोटी बात करता हूं। मेरा गरीब भूखा मर रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे अगर ये कहते हैं ना कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, फिर इमरान खान साहब 14 बंदों को क्यों मिले हैं? मीडिया में इतनी जुर्रत क्यों नहीं है? वो इमरान खान को मुनहरिफ वजीर आजम कहती है, क्यों नहीं कहती मुनहरिफ वजीर आजम? करते हैं आप लोग? आपको क्या आप आपको क्या कहें लग कि रहा है वज़ीर-ए-आज़म 12 एमपीएस को क्यों तोड़ा है उसने नून लीग के? देखें, क्या मेरी बात सुने। उन्होंने भी पैसा चलाया है? क्या पीटीआई ने पैसा चलाया मेरी है बात 14 अरकान से मिलने में? उनका कुत्ता टॉमी। यार ये इंसाफ है? ये तहरीक इंसाफ का इंसाफ है? उधर आप 12 एमपीएस को शामिल करके आपने विकटें गिरा दी हैं, हमें आप हमारे घरों पे हमले करा रहे हैं। बहुत अफसोस है। अल्लाह पूछेगा इनसे, और अल्लाह रहम करे, ये जो भी कर लें हम डरने वाले नहीं है। मुतालबात पूरे करें, मैं सुबह आ आप जाऊंगा। गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? गिरफ्तार किया जाता है तो आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? भाई जी यहाँ तो जान का नहीं पता सुबह है शाम। मैंने तो अपनी जिंदगी इंसान के जीने के 2 मकसद, इंसान के एक नहीं 2 मकसद।
एक हक को लिखा, अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया, उसका महबूब है। और हकूक़ुल इबाद ये है कि गरीब मैंने सुख देना है, मैंने गरीब के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है, मैं अपने हल्के में झूठा पर्चा नहीं होने देता, मैं चोर डकैत की कभी सपोर्ट नहीं करता, मैं कभी पर कब्जा ग्रुप की सपोर्ट नहीं करता, मेरे हल्के में रियासत हो गए हैं, वहां कब्जे खत्म हो गए हैं, मैंने ये अपने हल्के में किया है, मुझे फख्र है इस पे। तो भाई मैं गरीब से वोट लेके आया हूं, मैं गरीब की बात ना करूं। आप जो अमेरिका की बात करते हैं, फैटअप खत्म नहीं क्यों किया? आइए आज IMF की किस्त रुकवा दी है, कल गरीब को महंगाई होगी, कौन भरेगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश है। क्या आप इस मामले से जिन मुत्तफिक हैं? क्या मिनिस्टरों की आप बात कर रहे हैं ना, ये मिनिस्टर ही इमरान खान को तबाह करने वाले हैं। देखिए यही मिनिस्टर इमरान खान को तबाह करने वाले हैं। इमरान खान है, अभी -1 की बातें शुरू हो गई हैं, आप देखेंगे कौन कौन क्या है। मैं छोड़े, मैं लंबी डिस्कशन में नहीं जाता, मुझे अपने मतलब से मतलब है, आप मेरे गवाह बन जाएं। 4 चीजों में सब्सिडी देते हैं, तो 550 रुपए किलो घी है, उसको वापस 120 पे जब इन्होंने हुकूमत शुरू की तो 22 थी, वहां पे वापस लेके आ जाए। मैं सुबह आप कह रहे हैं अगर चीनी पर मुल्तान में सब्सिडी दे दी जाए, आटे पर सब्सिडी दे दी जाए, तो आप मनहरी फराकीन में चीनी घी आटा, चीनी घी आटा और दाल, 4 चीजें, 5वीं भी नहीं है, चीनी घी आटा और दाल, क्योंकि ये गरीब खाता है, इसके ऊपर सब्सिडी दे दे, मैं हाजिर हूं, मैं कुर्बान हो जाऊंगा अपने गरीब पे। ऐसी कौन सी बात है? मैं गरीब के लिए ये स्टैंड ले रहा हूं। मैं तो सिंध हाउस भी नहीं गया, मैंने किसी जगह नहीं कहा मैंने PTI छोड़ी है। मैं ये एहतजाज आज से नहीं कर रहा, 3 साल से कर रहा हूं, मैं आपको वीडियोस भेजता हूं, मैं तो मिनिस्टर को लड़ पड़ा हूं। के लिए बनीगाला जाकर एक धरना भी दिया, अपने ही एक धरना किसी और ने दिया है? मैं वो मेंटल हूं जिसने पठान के आगे धरना दिया, मैं वो मेंटल हूं, मैंने धरना दिया। आज मैं इस बात पे मेंटल हूं, मैं गरीब के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दूंगा। मैं क्या करूंगा ऐसी MNA-शिप को जब मैं गरीब को कुछ नहीं दे सका? अगर सारी आपको जिंदगी के लिए ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आपको सब्सिडी नहीं दी जाती आपके इलाके में, आपके मुल्तान शहर में, तो क्या आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के खिलाफ जाते हैं? पूरे पाकिस्तान में, मुल्तान शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर गरीब के लिए सब्सिडी मांग रहा हूं। मेरा गरीब हर जगह, मैं अहमद हुसैन डेढ़ गरीब का दोस्त है, गरीब के लिए जी रहा है, मेरी जिंदगी का मकसद गरीब के लिए है, मैं गरीब के लिए कुर्बान हर तरह से होने को तैयार हूं। अगर ये सब्सिडी नहीं दी जाती पूरे पाकिस्तान में, क्या आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के मुखालिफ जाने के लिए तैयार हैं? मैं आखिरी टाइम पे ये फैसला करूंगा, अगर ये मेरी शरायत नहीं मानते, मैं आखिरी टाइम पे फैसला करूंगा। फैसला नहीं होगा। अपोजिशन आपसे राब्ते में है? अपोजिशन आपसे राब्ते में है मियां शहबाज शरीफ साहब या उनके कोई टीम में से? ये बताएं, अपोजिशन सब्सिडी दे सकती है? मैं किस चीज से राब्ता करूं उनसे? अगर अपोजिशन सब्सिडी दे सकती है तो मैं अभी उनके पास चला जाता हूं। मैं तो हुकूमत के पास जाता हूं, मैं हुकूमत का MNA हूं, मैंने हुकूमत से राब्ता किया है, मैंने इनसे मुतालबा किया है। इन्होंने क्या किया है? मुतालबा नहीं, पूरा नहीं किया। मेरे घर पे बंदे भेजे हैं, कल इन्होंने गुंडे भेजे हैं मेरे घर पे, वो जी जी 8-8 कब्जे के पर्चों में, उनके ऊपर 8-8 कब्जे के पर्चे हुए हैं, जो मेरे घर पे भेजे हैं इन्होंने। 8-8 कब्जे के पर्चे उन पे हुए हैं, और गवर्नर साहब ने उन पे पर्चे कराए हैं। इनके गवर्नर ने ओवरसीज वालों की जमीनों पे उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। मुल्तान जिले का जो सदर इन्होंने बनाया था, मेरे नीचे वो MPA था, धमकी दे के उसकी टिकट शाह मूसा साहब ने मुझसे ली थी। जब मैं धमकी नहीं माना तो मुझे अपने बुजुर्गों की कसम दे के मनवा लिया। हम लोग तो इतने भोले हैं, इनके नेक बुजुर्गों की कसमों पे भी हम अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं। ये तो हमारे खून पीते हैं हमारे। अपोजिशन क्या अगर आपको यकीन दहानी करा दे कि आप नो कॉन्फिडेंस में जाके इमरान खान के खिलाफ वोट कर दें, सर जी सुबह ऑर्डर करें, इसमें देर यकीन दहाने की क्या है? मैं कार्रवाइयों पे यकीन नहीं करता, सुबह ऑर्डर करें, सुबह ऑर्डर करें
कि हमने ये काम कर दिया और इतनी सब्सिडी हमने दे दी है और मैं अब इनके पास बैठा हूँगा। शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शेख रशीद, बस इससे सारे तो मैं एक ही आपको बात है। ये कि ये गरीब के लिए कुछ नहीं करेंगे उन्होंने। सर ये सब उनके नाम ले रहे हैं जो इनको डबोने वाले हैं। इमरान खान अच्छा आदमी है, लेकिन इमरान खान के मुंह से ये निकलना कि मैं इंटरनेशनली आपकी इज्जत बना रहा हूँ, गल्ला बात हमें। आईएमएफ से भी छुट्टी हो गई हमें, फैटअप से भी छुट्टी हो गई हमें, सारी यूरोप से भी हमें छुट्टी हो गई, फारिग हो गए, हम अकेले हो गए इंटरनेशनली। और उसके बाद ये कहते हैं कि अब मुझे आलू से भी, घी से भी, इनकी कीमतों से भी कोई फवाद चौधरी मतलब साहब नहीं है। कहते हैं, तो हम आपकी फोटो बना के उसकी पूजा करें, आपके फोटो फवाद देख चौधरी के पूजा करें। मैं अर्तुगरुल कहता था इमरान खान को, सुने मेरी बात, ने कहा। मैं इमरान खान को अर्तुगरुल कहता था, इमरान खान को छोड़ना बेगैरती समझता था। लेकिन जब इमरान खान खुद चल के 14 एमपीएस को मिल के आया है, वो क्या था फिर, उसी ने मुझे रास्ता दिखाया है कि मैं 14 एमपीएस को मिल के आया हूं। ये तो होता रहता है, जो मेरा लीडर करेगा मैं वो क्यों नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं पार्टी में खड़ा हूं, सिर्फ मेरे आपका कोई मुताबिक करें। आपका कोई पंजाब असेंबली में कोई ग्रुप चल रहा हो या नेशनल असेंबली में कोई ग्रुप हो, आपके साथ और लोग हों? मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, और जो बातें कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं। यहाँ जो गरीब के लिए बात करे उसको पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैं हैरान हूं आजकल के मीडिया पे। मैं अल्लाह पे ये इंसाफ छोड़ता हूं कि वो इमरान खान से नहीं पूछ सकता कि 14-12 एमपीए को तुमने क्यों तोड़ा, हमारे पीछे पड़ गया जब जब कि हमने ऐलान भी नहीं किया। बड़े ताकतवर बनता है मीडिया, उनके खिलाफ तो बात नहीं करता। हमें अल्लाह इंसाफ देगा, ना हमें मीडिया से इंसाफ चाहिए, ना हमें किसी बंदे से इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ अल्लाह करेगा। आज 1.5 साल की बहुत बहुत हुकूमत पड़ी है, हम हुकूमत छोड़ के हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। अभी हम फंड छोड़ रहे हैं, अभी हम अपने काम छोड़ रहे हैं जो 1.5 साल होने हैं। हम तो हुकूमत को कह रहे हैं कि अगर इतने मुतालबे नहीं मानते तो हम पीछे हो रहे हैं। कोई ये नहीं हो गया कि 5 साल मुकम्मल हो गए और कल हम जा रहे हैं छोड़ के, हम सारी हुकूमत एंजॉय करके जा रहे हैं। हम तो दरमियान में जा रहे हैं, हमें तो आप अगला शाबाश दें। इलेक्शन अगला इलेक्शन आप हम किस पार्टी से इस तरफ से लड़ने जा रहे गरीब हैं? कब्र तक तो पहुंचा, 1.5 साल में ही इसको दफना देंगे, गरीब को कब्र में तो उतार दिया उसे। अगला आज अगर स्टैंड अहमद नहीं लेते तो अहमद गरीब को दफना देंगे 1.5 साल। जी अहमद साहब, अगला इलेक्शन आप किस पार्टी की तरफ से लड़ने जा रहे हैं? भाई जी, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसके बाद सियासत ही छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पे जुल्म के अलावा कुछ नहीं है। जो हक की आवाज उठाए उस पर शक किया जाता है, जो हक की आवाज उठाए उसको गद्दार करार दिया जाता है। हमारा मुआशरा जो है सच्चे बंदे के साथ, शायद मैं सच्चे मुआशरे के साथ मैं चलने के काबिल नहीं हूं। मैं आपको मिसफिट समझता हूं। मैं अपनी पार्टी से 3 साल लड़ता रहा हूं सिर्फ गरीब के हक के लिए। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के पूछ ले, मैंने जिंदगी में 1 रुपया करप्शन नहीं की, हराम नहीं खाया। मैं गिलानी साहब के नीचे एमपीए था, गिलानी साहब के नीचे एमपीए था, मैंने 1 रुपया करप्शन नहीं की। अरबों की मुझे ऑफर्स थी। मैंने जिंदगी सच और हक के साथ गुजारी है, लेकिन आज मैं सोच रहा हूं कि शायद मैं सियासत के काबिल नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आज बहुत मुझ पे शुक्रिया अहमद हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इल्जाम अहमद हुसैन लगाए जा रहे हैं साहब। मुझे। भाई क्यों, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अहमद हुसैन साहब, बहुत आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। कैमरा ऑफ कर दो।